नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष भुरले। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है म्यूजिकल आयुर्वेदा। दोस्तों, ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो है जो कि मैंने AIBGET 2025 जो अभी 4 जुलाई को पेपर हुआ था हमारा, उस पे मैंने ये आंसर की डाली है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और लगभग इसमें हमने 100 प्लस क्वेश्चंस ट्राई किया है कलेक्ट करने का। तो इसमें 101 क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 9 नवंबर को 2014। ओके, उसके बाद में धानवंतर ग्रुथ जो है वो प्रमेह पीड़िका में मतलब मधुमेह पीड़िका में सुश्रुत ने बताया है। ओके, उसके बाद में अष्टांग लवन है जो कपज मदत्ते में यूज करते हैं हम, तो उसका आंसर मदत्ते हो गया। उसके बाद में जुगुप्सा चिकित्सा जो कि राजक्षमा में वर्णन किया है। उसके बाद में है आयुष का ओल्ड नेम मतलब आयुष का पुराना नाम क्या था। आयुष संस्था का जो पुराना नाम है वो ISMH जो कि 1995 मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो कि 1995 में आई थी। उसके बाद में कुछ मैच द पेयर्स थे आयुर्ज्ञान आयुर्स्वस्थ के नाम से और उसका फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड CME एंड आयुर्स्वस्थ का एक्सपांड एंड इंटीग्रेट आयुष प्रोग्राम्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था वृश्य गुटिका जो कि वाजीकरण अध्याय के चौथे पाद मतलब चतुर्थ पाद में दिया है पुमान जाति बलाधिकम। ठीक है, उसके बाद में स्वर्ण प्राचन का अनुपान भुजा था जो कि मधुसर्पी है। उसके बाद में न्यूरोबस्ती की मात्रा पूजी थी 14 साल में, तो 8 प्रस्थ सिंपल। उसके बाद में निदिक्तिका, इसका बोटेनिकल नेम पूछा था। निदिक्तिका यानी कंटकारी, तो उसका सोलानम विरजानम या फिर शांतुकार्पम सोलानम। ओके, उसके बाद में कर्दम विसर्ग में दोष पूछे थे जो कि पित्त कवच सीधा हमने देखा है ग्रंथि में वात कवच रहता है, आग्नेय में वात पित्त और कर्दम विसर्ग में पित्त कवच। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन था कुचला पॉइजनिंग। ठीक है, कुचला पॉइजनिंग में क्वेश्चन ऐसा था कि कुचला पॉइजनिंग में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ये थे राइसस सार्डोनिकस कन्वर्जेंस एंड ब्रीथलेसनेस डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग। तो ये 3 ऑप्शन छोड़ के जो 14 ऑप्शन था वो था आंसर। ओके, कुचला पॉइजनिंग का। उसके बाद में कालांतर मर्म पूछे थे जो कि है कटिक तरुण और बृहति मूल। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पांडु, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 में था पांडु में तीक्ष्ण शोधन करना है और स्टेटमेंट 2 था कामला में तीक्ष्ण शोधन करना है। तो उसमें से स्टेटमेंट 1 जो था वो करेक्ट था और स्टेटमेंट 2 था वो इनकरेक्ट था। मतलब पांडु में तीक्ष्ण शोधन करना था और कामला में मृदु विरेचन करना था। ओके, उसके बाद में 16 मदत्ते रोग, तो मदत्ते मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि मदत्ते जन्य रोग में कौन सा जल देते हैं अपन। तो ऑप्शन में शीत था, उष्ण था, आकाशीय द्रव्य था, तो आंसर इज शीतल जल। ओके, उसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन के जो प्रकार है, क्वेश्चन में प्रकार दिए थे व्याधियों के, तो उन व्याधियों के प्रकार के अनुरूप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो संन्यास का 1 प्रकार, किलास के 3 प्रकार, गुल्म के 5, विसर्प के 7 और योनियावृत के 20। तो ऐसा वो एक ऑर्डर था। ओके, उसके बाद में सर्वरस प्रत्यनिभूत किसे कहा गया है, तो लवण रस को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में धैर्य च्यवनम प्रतिदेह बलम हर्ष बीजार्थ, तो क्वेश्चन में था कि धैर्य यह किसका कर्म है। धैर्य तो यह शुक्र का कर्म है। तो उसका एक श्लोक था जो कि हमने क्रिया शायर में पढ़ा है, धैर्य च्यवनम प्रतिदेह बलम हर्ष बीजार्थ, जो कि शुक्र का गुण है, कार्य है, सॉरी। ओके, उसके बाद में शुलग्न दीपनीय यवागु में निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं आता है। तो अपन ने पढ़ा है कि विप्ली मूल चव्य चित्रक नागर है, ये तो अपने श्लोक जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मरीच नहीं आता है। ओके, मरीच नहीं आता इसमें, मरीच। ओके, उसके बाद में शिरोविरेचन श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है, तो अपमार्ग जो ऑप्शन में था प्रत्येक पुष्पी नाम से।
ओके, प्रत्येक पुष्प भी। ओके, उसके बाद में काश्यप ने जात मात्रा में घृत मात्रा कितनी बताई है? तो कुलास्ती मात्रा बताई है, सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फीमोरल शीथ में निम्न में से कौन सा जो कंपोनेंट है वो नहीं आता है? तो फीमोरल नर्व नहीं आता है उसमें। ओके, उसके बाद में ये तो काफी साल मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये अपन ने देखा है। 10 डिसऑर्डर्स, तो शुगर केन का था बैगोसिस, जो कॉटन का था बाइसिनोसिस और आयरन का था साइडरोसिस। तो दोस्तों ये याद करने के हमने कुछ ट्रिक्स बनाए थे, कोड्स बनाए थे, जो मैंने पढ़ते वक्त बनाए थे। अगर आपको उनके बारे में, अगर आपको कोड्स चाहिए ऐसे डिसीज के बारे में, हमने काफ़ी कोड्स बनाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोड शेयर करेंगे आपके साथ एक अगले वीडियो में। ओके, तो हमने कोड बनाया था कि शुगर को बैग में रखो, बाय कॉट, ये देखो ये BY है बाय और ये है कॉट, तो बाय कॉट, और आयरन को साइड में रखो, ऐसे हमने कोड बनाया था। शुगर केन बैग में रखो, बाय कॉट और आयरन को साइड में रखो। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर वमन सीक्वेंस, जो अपन वमन द्रव्य देते हैं उसके देने के बाद जो सीक्वेंस क्या रहता है, तो हमने बताया मुहूर्त मात्रा प्रतीक्षा करते, पहले अपन एक मुहूर्त मात्रा की प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद में स्वेद विलयन, लोमहर्ष, कुक्षी में आध्वान होता है, उसके बाद में उल्लास और आशिस्त्रवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणभंगुरवाद, ये किसने बताया? तो गौतम बुद्ध ने। ओके, उसके बाद में दीपिका तेल पूछा था, दीपिका तेल में कितने अंगुल की वो ये होता है, इसने पूछा था। उसमें बृहद पंचमूल यूज किया जाता है और 18 अंगुल यूज होता है। उसके बाद में शतक शुक्र में पूछा था, वाग्भट के अनुसार पक्व जम्बुवत। ओके, उसके बाद में नस्य ऋतु, तो नस्य ऋतु कौन कौन से है? तो हेमंत, शरद और वसंत। ठीक, उसके बाद में विशाल स्तब्ध नयन, ये जो वेदनाध्याय है काश्यप के था क्या, उसमें से पूछा था क्वेश्चन, विशाल स्तब्ध नयन, उसका आंसर है आनाहन। अभी हम देखते हैं सिंड्रोम्स। देखो दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एडवर्ड ट्राइसोमी 18, पटाऊ ट्राइसोमी 13, टर्नर 100, क्लीनेफेल्टर्स XXY। ओके, तो अपन ने कोड बनाया था 13 पता। ओके, उसके बाद में अपस्मार में ये भी वेदनाध्याय का क्वेश्चन है 88। ओके, उसके बाद में वर्णशोध उपक्रम, वर्णशोध के जो उपक्रम थे, जो 7 उपक्रम बताया है वर्णशोध में, तो उसका हमने ऑर्डर लगाना था, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो विमलापन, अवसेचन, उपनाह, शोधन, रोपन, वैकृतापयम। ओके दोस्तों, हमने बनाया था इसका कोड विमलापन, तो ऐसा था कोड कि ये पन हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, विमलापन 1। अवसेचनम दोस्तों, अवसेचनम ये से सेकंड है, ये देखो ये सेकंड, ये से है यहाँ से, अवसेचनम तो सेचनम से सेकंड। ओके, उसके बाद में उपनाह, उसके बाद में शोधन, ये देखो वो तो उपनाह में है प, तो इसका मतलब है ये उपनाह। ओके, उपनाह, ये ऊ के ऊ से ऊ कैसा दिखता है? 3 के तरह दिखता है, तो इसलिए अपन ने इसका किया है 3rd में। शोधन 5, देखो इसमें एक छूट गया है पाटन, जो अपन 4थे नंबर पे करते हैं, चतुर्थ पाटनम, पंचम शोधनम, षष्टम रोपनम और सप्तम वैकृतापम। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कला सीक्वेंस पूछी थी दोस्तों। कला सीक्वेंस में पहले हमने कोड बनाया था मार मेषले पुपिशु, तो मार मेषले पुपिशु। ओके, मतलब मांस, रक्त, मेद, श्लेष्म, पुरुषधरा, पित्तधरा और शुक्रधरा। ओके, उसके बाद में दोस्तों पोतकी पूछा था दोस्तों, ये क्वेश्चन था शुद्र रोग से। ओके, तो पोतकी जो है शुद्र रोग है, उसमें जांबवास्ती, शुभ अशुभ, ऐसा उसका आंसर था। वातशोनी चिकित्सा में स्नेह विरेचन करते हैं, तो स्नेह विरेचन नाम से क्वेश्चन आया था, तो वो होता है वातशोनी चिकित्सा में वर्णन किया है। उसमें बाद में क्षार प्रयोग था, जो कि मृदु वर्ष में अपन करते हैं।
उसके बाद में मन, मन का अर्थ एक श्लोक आया था, चिंता बाय चक्रपाणी। ओके दोस्तों, उसके बाद में एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 में था दोस्तों कि सर्पदंष्टा में स्नेह की मात्रा कौन सी यूज की जाती है, तो उसमें, और दूसरा स्टेटमेंट था मंद विभ्रंश या मात्रा कौन सी इसमें यूज की जाती है। तो उसका आंसर था दोस्तों सर्पदंष्टा में स्नेह मात्रा उत्तम और मंद विभ्रंश में मध्यम मात्रा यूज करते हैं। उसके बाद में निद्रा के भेद पूछे गए थे अष्टांग संग्रह के अनुसार 7, जो कि चरक ने 6 बताया है, सुश्रुत ने 3 और अष्टांग संग्रह ने 7। उसके बाद में लंघन के भेद पूछे थे वाग्भट के अनुसार, जो कि है 2। उसके बाद में दोस्तों लेखन शलाका रस, लेखन शलाका के लिए अपन कौन से रस यूज करते हैं, तो है कटु, तिक्त और कषाय। सूत्र स्थान के 5वें अध्याय का क्वेश्चन। उसके बाद में रक्तपित्त नामक अध्याय से चिकित्सा पूछी थी कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य है, क्योंकि उसमें अपन विरेचन करते हैं इसलिए साध्य है। जो औषधि द्रव्य अपन को मिलते हैं वो काफी मात्रा में अवेलेबल होते हैं इसलिए वो साध्य है। और अधोग में आप्य है, नो विरेचन। ओके, इसमें वमन करते हैं अपन। उसके बाद में पुरुष स्क्रीम में पूछे थे, जो कि अपने ऑप्शन में था सौसुरात। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सौगंधिक में दिया था उन्होंने, जो कि कवच कृमि में पाया जाता है, तो ये सौसुरात कृमि था, ये तो आंसर। ओके, सौसुरात कृमि, पुरुष कृमि कके रूप, मके रूप, सशुलक, लेलीह, ये अपन ने यूज किया है। ओके, उसके बाद में चतुष्प्रकार संशोधन। चतुष्प्रकार संशोधन में कौन कौन से संशोधन आते हैं, तो अमन, विरेचन, नस्य और निरोह। ओके, उसके बाद में यमज गर्भ, तो ये क्वेश्चन था बेल संहिता का। तो बेल संहिता के अनुरूप जो गर्भ होता है वो कलल के वायु द्वारा विभाजन से उत्पन्न होता है, यमज गर्भ। ओके, ये देखो वायु के विभाजन से कलल। ओके, कलल का जो विभाजन होता है वायु के द्वारा, उससे फिर यमज गर्भ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में इंद्रिय प्रस्थान भाव, ओके, जो कि है 7वें भाव, ठीक है, 7वें वश भाव। उसके बाद में 9th मंथ गर्भिणी डाइट जो था क्वेश्चन, वो था चरक का। ओके, उसके बाद में अर्शयंत्र का प्रमाण पूछा था, जो कि है 3 अंगुल त्रिभाग और अंगुष्ठोदर प्रमाण का, अंगुष्ठोदर क्रम परिणाम। ठीक है, उसके बाद में वृश्चिक दंशवत वेदना, जो कि हम आम बात में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द पेयर्स का। वाद के कर्म दिए थे, जो प्रस्पंदन था वो व्यान का था, उद्वहन जो उदान का है, पूरन जो है वो प्राण का है, विवेक जो है समान का है, धारण जो है वो अपान का है। ओके, उसके बाद में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछी थी, व्हाट इज हाइपोथेसिस, टू प्रूव और टू आंसर। ओके, सिंपल था, सीधा क्वेश्चन था। उसके बाद में एनालिटिकल स्टडी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर्स एंड आउटकम्स एविंग टू द टेस्ट हाइपोथेसिस एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स। तो ऑप्शन में एनालिटिकल स्टडी था, एक्सपेरिमेंटल था, तो उसका आंसर है एनालिटिकल स्टडी। ओके, इन्फेक्शन मैनेजमेंट का सीक्वेंस पूछा गया था। रिस्पॉन्स, इनिशियल मिटिगेशन, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। सीधा सीधा इसको ऑर्डर लगाना था अपन। इसके बाद में एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था। दोस्तों इसमें इस पेपर में काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि हमने एक्सपेक्ट ज्यादा किए थे कि असर्शन रीजंस क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो उसने पूछा था कि ओज क्षय लक्षण संधि विश्लेष है, तो ये गलत है, ये जो है ओज विस्तृंस का लक्षण है, संधि विश्लेष, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद में ओज शुक्र का सार है, ये भी गलत है। ठीक है, ये सुश्रुत ने नहीं बताया है, ये अष्टांग संग्रह ने बताया है ओज शुक्र का सार है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे। उसके बाद तर्पण की मात्रा पूछी थी स्वस्थ पुरुष में, पास्तु मात्रा, सीधा क्वेश्चन। अभी देखते हैं महायोनि पूछा था क्वेश्चन, सुश्रुत ने त्रिदोषित बताई है, चरक ने मातृज बताई है। उसके बाद में अतियोग लक्षण,
ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जो कि पूछा था वमन में निद्रा बल हानि होती है और विरेचन में निद्रा बल अभाव होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। उसके बाद में बस्ती नेत्र प्रमाण पूछा था 8 साल में 8 अंगुल होता है वो भी, ठीक है। उसके बाद में सूर्यावर्त में दोष पूछा था वाग्भट के अनुसार जो कि पित्त अनुबंधवाद, ओके। उसके बाद में शिशु रोग मुख मिनमिन ये थे, बाकी ऑप्शन गलत थे। उसके बाद में मूत्र संग्रहणीय द्रव्य पूछे थे वटोदंबर अश्वत्थ कपित्त प्लक्ष प्लस भल्लातक खदीर अश्वत्थक जामुन आम्र, और मूत्र विरेचनीय द्रव्य में कमल नील कमल सुगंधित कमल शतपत्र पुंडरिक नलिनी मुलेटी, ये बाकी सब दिए, ठीक है। उसके बाद में पशुवाद भोजन लीड्स टू भस्मक रोग, श्लोक के द्वारा ये क्वेश्चन आया था श्लोक फॉर्म में। सूर्यावर्त रस जो कि श्वास में बताया है शारंगधर ने, नाइट्रिक एसिड टेस्ट संतोप्रोटिक रिएक्शन। उसके बाद में सुधानिधि रस जो कि रसपुष्प का पर्याय नाम है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि अजा रक्त कहाँ यूज करते हैं हम, तो पिस्टल बस्ती में यूज करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो ऑप्शन थे निबेडिपिन कैप्टोप्रिल, उसके बाद मिथिल डोपा था, तो करेक्ट आंसर इज कैप्टोप्रिल। मतलब ये अपन यूज कर सकते हैं कैप्टोप्रिल, इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ओके। उसके बाद में प्रशान का पूछा था, प्रशान वो अनुतान में यूज करते हैं हम, अनुतान में जलों का अवगाढ़ में यूज करती है और प्रच्छान अनुतान में पेंडिंग में यूज करते हैं। उसके बाद में चिकन पॉक्स रैश ऑर्डर था, चिकन पॉक्स का रैश ऑर्डर, ओके। मैकुल पेकुल वेसिकल और क्रस्ट और स्क्रैप ये सीधा ऑर्डर था उसका, जो कि एक ही ऑप्शन में अवेलेबल था, तो वही आंसर था, ओके। उसके बाद में स्टेटमेंट बताया, ये तो हो गया है, सॉरी ये डबल रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट थे। इसके बाद में वसंत ऋतुचर्या वाग्भट, क्वेश्चन ऐसा था कि वसंत ऋतुचर्या में वाग्भट के अनुसार कौन सा निम्न में से रस निषेध नहीं है, तो लवण। ऑप्शन में था स्निग्ध मधुर और अम्लता, तो राइट आंसर इज लवण रस। इसके बाद में कपच हृदयक रसायन, कपच हृदयक में कौन से रसायन हम यूज करते हैं, तो ब्राह्मी और आमल की इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन था अपानवेग धारण में, अपानवेग धारण में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है, तो हृदरोग, हृदरोग इज द राइट आंसर। जो कि इसमें पाया जाता है हृदग्रह होता है, वो हृदरोग नहीं होता है, हृदग्रह। इसके बाद में अपक्व अतिसार, ये क्वेश्चन मिला नहीं है, क्वेरी है इसमें। उसके बाद में अलास पूछा था वाग्भट के अनुसार, जो कि होता है मांस शातन में, मत्स्य आमगंध। उसके बाद में बोटेनिकल फैमिलीज द्रव्यगुण से क्वेश्चन आया था, गोक्षुर ज़ाइकोफाइलेसी, पद्मक रोजेसी, तिल पेटेलेसी, जपा मालवेसी। उसके बाद में कुंभिका का लक्षण पूछा था, जाम्बवास्तिनी शुभ शुभ। उसके बाद में मासगत स्राव सर्पी प्रकाश, सीधा क्वेश्चन था। उसके बाद में काश्यप के अनुसार जो योग बताया वो घृत वसा मज्जा लक्षा। उसके बाद में फलघृत, जो कि क्वेश्चन पूछा था कि क्लीबता वंध्या वीर्यप्रदा, तो फलघृत, ठीक है। द्रोण शारंगधर के अनुसार द्रोण का पर्याय पूछा था, जो कि है नलवन, जो कि हमने ने एक कोड बनाया था कि जो ड्रोन है वो कहाँ घुमा रहे हैं, वन में घुमा रहे हैं। जो ड्रोन कहाँ घुमा रहे हैं अपन, ड्रोन हमारा कोड था ये, ड्रोन जो है हम वन में घुमा रहे हैं, कहाँ पे, वन में, वन है ना जंगल, जंगल में ड्रोन घूम रहा है, ओके। उसके बाद में ये क्वेश्चन था शंख दंत वेणु वेदना, इसका भी क्वेरी है, आप देख सकते हैं। वात स्थान पूर्व, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट से हमने पहचानना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट वंस। तो वात स्थान पूर्व चिकित्सा, जो कि मूत्रकुच्छ में करते हैं,
और कपस्थान पूर्व चिकित्सा जो कि ज्वर में करते थे, ये वहां पे करेक्ट थे। उसके बाद में रसे रसो फलतुल्य, रसे रसो फलतुल्य, ये द्रव्यगुण से क्वेश्चन आया था जो कि विपाक के बारे में बोला गया है। उसके बाद में क्वेश्चन आया था चरक चिकित्सा ज्वर अध्याय से नित्य मंद ज्वर, नित्य मंद ज्वर तो ये वात बलासक नामक ज्वर में पाया जाता है। उसके बाद में ड्रग के क्लासेस बताए थे, एम्लोडोपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये मैच द पेयर्स की फॉर्म में था, कोडिन एंटीटाजिव, मोटिलुकास लिगोटिन एंटागोनिस्ट, मेटोकुट्रोबाइड इंसेट, ठीक है। उसके बाद में मैच द पेयर्स में शेड्यूल ई ड्रग पूछा गया था जो कि पॉइजनस एक्ट में आता है। उसके बाद में वातज गुल्म में अगर कफान का अनुबंध होता है तो क्या यूज करते हैं, तो वारोनी मंडे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का चेयरपर्सन क्यों होता है, जो कि आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब इंस्टीट्यूट के बाहर का जो होता है उसको हम चेयरपर्सन घोषित करते हैं। उसके बाद में रुद्रौषध में संधि कौन सा यूज होता है, वृद्धि संधि था ऑप्शन में, रस्व और गुण संधि भी था ऑप्शन में, यन संधि आयाति संधि भी था, तो ये संधि यूज होती है वृद्धि संधि। ओके, रुद्रौषध वृद्धि संधि यूज होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से था, रिग्रेशन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंटरसेप्ट इक्वल टू 0, ये भी सही था क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि जो ये कमिटीज है उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था आईएसएम में, जो कि 1955 नहीं सॉरी 1995 में था, ये गलती से हुआ 1995। ओके, आयुष 2003 में, सोवा रिक्ता 2012 में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 और WHO ECTM 2022। ओके, उसके बाद में नॉट कपश नानात्मज विकार, मतलब निम्न में से कौन सा नानात्मज कफ का विकार नहीं है, तो ऋन्मोह, ओके, जो कि वात का है, ये वात का है। इसके बाद में अग्नि के भेद पूछे थे, ये चरक विमान का क्वेश्चन है। समाग्नि द्विविध काल भोजन, दुर्बलाग्नि एक काल भोजन, मंदाग्नि मात्राहीन भोजन। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको इसके कोड्स चाहिए होंगे तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, हम जल्दी उनको ट्राई करेंगे कि आप तक पहुंचा सके। प्लेसेंटा लेयर्स बताए थे सब, सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद में साइटोट्रोपोब्लास्ट, बेयम, वायरस मेसेनकाइमा, फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम। ओके, ये क्वेश्चंस ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो कि सेकेंडरी फेज में करते हैं। उसके बाद में गुण के भेद बताए थे, मैच द पेयर्स, स्निग्ध गुण गुरुवादी, युक्ति परादी, गंध शब्दादी। ओके, युक्ति परादी। उसके बाद में ये क्वेश्चन था दोस्तों श्लोक के फॉर्मेट में, मूत्र शुक्र स्थानगत दोषानंच अपि पश्यति, जो कि च्यवनप्राश रसायन के बारे में बताया था। च्यवनप्राश रसायन के बारे में यह श्लोक आया है, मूत्र शुक्र गंध दोषांश अपि पश्यति। दोस्तों तो ये था पूरा क्वेश्चंस का सेट जो कि हमने ट्राई किया इसमें इंक्लूड करने के। हमने लगभग सारे 100+ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। अगर और भी 20 क्वेश्चन मिलते हैं तो हम जल्दी से जल्दी उनकी भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, चैनल नहीं आए अभी, कोई करेक्शंस होगा तो आप कमेंट शेयर में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच, थोड़ा प्यार देना वीडियो को, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करो, लाइक करो, अपने भाई का ये पहला वीडियो है। ओके, थैंक यू सो मच।